पोस्टमार्टम तो हमें करवाना ही है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पर। हम रीपोस्टमार्टम जरूर करवाएंगे। कहाँ से? दिल्ली एम्स। एम्स क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों नहीं है, क्यों यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी, और आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी। और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है, तो यहाँ एमएलए और सांसद की तो छोड़िए, कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। ओके। लेटर में भी आप एक मेंशन किया था कि रेप का मामला है, क्या है ये, कुछ समझ आना? ये सोनाली जी ने हमें उसी रात, जिस रात मर्डर हुआ है उससे पहले हमें बताया फोन पे। मेरी माता जी से बात हुई, 2 बहनें, उनसे बातचीत हुई, और मेरे जीजा जी से, मेरे जीजा जी साथ में बैठे थे सिस्टर के, तो बातचीत हो रही, तो वो घबराई हुई थी। तो उन्होंने जो पुरानी बातें हैं वो भी हमें बताई, भी किस कारण मैं इतने दबाव में हूँ और क्यों डिप्रेशन में हूँ, क्या चीजें चल रही हैं। तो उस दौरान बताई, उसके बाद में हमें पता चला। पहले ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं थी। अगर ऐसे पहले हमें कोई इस चीज का आभास भी होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। आपको क्या लगता है, रेप का भी घटना ऐसा रहेगा, ऐसा लग रहा है? ये तो देखो मेडिकल में पुष्टि हो जाएगी। फिर आपका क्या स्ट्रांग डिमांड है गवर्नमेंट को और इसको? स्ट्रांग डिमांड तो यही है जी, अगर इंसाफ मिले, सब कुछ फेयर हो तो यहाँ तो, लेकिन ऐसा कुछ लगता है नहीं यहाँ फेयर होगा। फिर आपको हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। इधर पोस्टमार्टम किया तो आप सेटिस्फाइड नहीं रह रहे? नहीं, आगे हम रीपोस्टमार्टम कराएंगे। तो पुलिस का आपको सपोर्ट नहीं है? पुलिस का सपोर्ट कहाँ है? पुलिस का सपोर्ट होता तो हमारी एफआईआर दर्ज होती। एक छोटा सा केस होता है, लड़ाई झगड़े का केस होता है, उसमें पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अदर स्टेट है, आपका स्टेट नहीं है। जैसे हम यहाँ हमारे रूल हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी एफआईआर होगी। उसी बेस पे डॉक्टर ओपिनियन देंगे कि क्या है, क्या मैटर है, किस कारण इनकी डेथ हुई है, उस बेस पे एफआईआर दर्ज होगी। कल एक पीएम ने स्टेटमेंट दिया था कि वो नेचुरल डेथ है और अटैक से उनकी मौत हुई। नहीं, अगर वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि केस चलेगा तो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चलेगा, तो वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपने आप अपने बेस पे किस तरह कह सकते हैं कि ये नेचुरल डेथ है? उनको कैसे पता चल गया कि पोस्टमार्टम से पहले उनको कैसे पता चल गया कि नेचुरल डेथ है? और नेचुरल डेथ कैसे है? मैंने आके मेरी सिस्टर का बॉडी देखी है, तो उनका चेहरा बिल्कुल नीला, कान बिल्कुल नीले हुए हैं। नीला इंसान कब पड़ता है? जब उसमें पॉइजन होगा। हार्ट अटैक और हार्ट फेल में बॉडी हल्की पीली होनी शुरू हो जाएगी, हल्की व्हाइट हो जाएगी, नीली नहीं होती। तो और एक बात आई है कि बात चल रही है कि कुछ ड्रग्स ओवरडोज ड्रग्स लेने से कुछ ये हुआ है कि कार्डिफ में आपकी ऐसा कुछ बात आ रही है? ऐसा है, देखो वो मेरे सिस्टर एक बहुत फिजिकल फिट, हेल्दी और बहुत अच्छे लीडर थे और एक पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता भी थे बीजेपी में। और उनको इन चीजों से इतनी एलर्जी थी, ड्रग्स, कोकीन, इन चीजों से इतनी एलर्जी थी, क्योंकि उनने बार बार, उनकी बहुत बार स्टेटमेंट भी है नशे के खिलाफ। तो ऐसा मैटर बिल्कुल नहीं है। और अगर वो तो जो 2 बंदे इनके साथ में थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, तो ड्रग्स तो कोई बंदा किसी चीज में, खाने पीने की चीज में दे सकता है, ड्रिंक में दे सकता है, किसी चीज में दे सकता है। अभी भी आप ये है कि एफआईआर हुआ बाद में ही, ये एफआईआर होना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है? तो उसका कोई 2 लोगों का ऊपर नाम बिल्कुल होना चाहिए। हमें तो क्लियर है सर। हमें तो अब देखो, जो डेड हो गए हैं वो तो उठ के बता नहीं सकते भी मेरे साथ ये हुआ, ये किया है, किसी ने क्या किया है, मेरे साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है।
लेकिन उन्होंने तो हमें बताया है, हम उनके फैमिली मेंबर है, हमारे पास फोन आए, उनकी डिटेल है हर चीज की, किस टाइम फोन आया, किस टाइम क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। कोई एक्यूज का नाम बोल रहे थे, वो एक्यूज का साथ आप बात हुआ था? कौन? सुरेंद्र सिंह कौन से नाम कंप्लेंट? हाँ, आते ही हमने जिस तरह उनको फोन किया, पहले तो जिस तरह हरियाणा से चले हम बार बार उनके टच में थे, लेकिन हमारा फोन बार बार कम से कम 50 बार कॉल करने पे उसने हमारा फोन नहीं उठाया। तो हम यहाँ 8 बजे पहुंचे, तो उनको बोला कि कहाँ पहुंचना है, कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में डेड बॉडी। तो उन्होंने बोला सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में थे पहले, और यहाँ जीएमसी में डेड बॉडी लाई गई है। तो ठीक है, चलो वहीं मिलते हैं, पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से उतर के हमने अभी भी फोन, आपको शक है उसका ऊपर? लेकिन उस इंसान ने ऐसा बोला कि आप वहां जाओ जेएमसी गोवा मेडिकल कॉलेज में, और आप देख लो डेड बॉडी को। अगर मेरे से कोई काम है, मुझसे कोई